केरला केरला विधानसभा चुनाव की दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि किस तरह से केरला के अंदर भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और अन्य दलों ने जो है तो राजनीति की, लेकिन इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के आसपास ही जो है तो इस बार विधानसभा चुनाव घूमे हैं। वैसे अगर देखा जाए तो यहाँ पर जनता खुद जो है तो लेफ्ट पॉलिटिकल पार्टीज़ के ज़रिए से परेशान आ चुकी थी और यहाँ पर पूरी कोशिश ये कर रही थी कि सत्ता बदल हो और कांग्रेस जो है तो यहाँ सत्ता में आ गई। लक बाय चांस जो है तो ये इलाका कांग्रेस के हाथ में आया है। कांग्रेस ने ऐसी कोई बड़ी मेहनत इसके लिए नहीं की है जिसके चलते जो है तो इस इलाके की राजनीति के अंदर कांग्रेस चमक जाए। वैसे अगर देखा जाए तो इस इलाके के अंदर इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने भी अपनी पूरी जी तोड़ जान तोड़ मेहनत की है और इस इलाके के अंदर जो है तो अपने आप को मजबूत बनाने की कोशिश में जो तो कामयाब हुई है। वैसे अगर हम बात करें तो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने यहाँ पर 22 विधानसभा में जो तो जीत दर्ज की और वहीं कांग्रेस की अगर बात करें तो काफ़ी बेहतरीन जो तो कारकर्दगी और परफॉर्मेंस रहा। अगर हम देखते हैं तो लेफ़्ट पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ जाते हुए जो है तो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग इस इलाके के अंदर जो है तो सत्ता स्थापित कर सकती है। वैसे अगर हम बात करें तो ऑल इंडिया यूनाइटेड इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग कांग्रेस के साथ लॉयल है। वो यहाँ पर जो तो कांग्रेस के साथ ही गठबंधन वाली सरकार बनाएगी। अगर हम देखते हैं तो कई एक चीज़ों को लेकर इसके ऊपर हम चर्चा कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल अगर बात की जाए तो कांग्रेस का काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पर बना। यहाँ की जनता ने कांग्रेस को जो है तो वोट दिया, क्योंकि हम और आप जानते हैं कि यहाँ पर एंटी इनकम्बेंसी और कई एक चीज़ें जो तो केरला के अंदर होते हुए नज़र आई है। पिछले दिनों केरला के अंदर जो इस तरह से धर्मनिरपेक्षता रखने वाली कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार मौजूद थी, उसको लेकर जनता काफ़ी परेशान नज़र आ रही थी। वैसे अगर हम बात करें तो इस इलाके की राजनीति के अंदर केरला के अंदर ख़ास करके ये बात हम ज़रूर कह सकते हैं, कुछ सामाजिक संगठन ऐसे भी ज़रूर उभरे हैं जो सीधी तौर पर इस्लाम और इस्लाम के ख़िलाफ़ बातें करने लगे थे। केरला विधानसभा क्षेत्र के चुनाव के अंदर उस बात का काफ़ी अच्छा असर जो है तो देखने को मिला और यहाँ पर सीधी तौर पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी को मौका मिल गया कि यहाँ पर लेफ़्ट को उखाड़ कर वो यहाँ पर सत्ता में बने। फिलहाल अगर हम बात करते हैं तो कई एक चीज़ें हैं जिसको लेकर इस इलाके की राजनीति के अंदर चर्चा चल रही है। अगर हम बात करें कांग्रेस और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग एक दूसरे के साथ जहां पर काफ़ी मजबूत गठजोड़ के साथ आगे बढ़े और इस इलाके की विधानसभा के अंदर जीत दर्ज करने में कामयाब हुए। वहीं अगर हम लेफ़्ट पार्टी की बात करें तो कई एक चीज़ें ऐसी रही जिसके नतीजे स्वरूप इस इलाके के अंदर जो तो वो हारने में कामयाब हुए हैं। कम्युनिस्ट पक्ष की अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो है तो सेंटर के अंदर अगर हम बात करते हैं तो ये साथ में दिखाई देते हैं और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो एक दूसरे के मध्य मुकाबिल वहाँ पर यूडीएफ बनता है तो यहाँ पर एलडीएफ बनता है। ऐसे हालात के बीच में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की संजीवनी के तौर पर कांग्रेस जो है तो यहाँ पर जीत दर्ज करने में कामयाब हुई है। पिछले कई चुनावों के अंदर हमने देखा कांग्रेस को पूरी तरह से मुँह की खानी पड़ रही है और जहाँ पर भी मुस्लिम बहुल क्षेत्र है वहाँ पर जो है तो कांग्रेस चुनकर आती है। अभी कुछ दिनों पहले की ही बात है जब जो है तो कांग्रेस के नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब ने जब कांग्रेस को छोड़ा, उस वक्त ये बात खुले तौर पर कहा कि जनता जो है तो कांग्रेस के साथ है और कांग्रेस जो है तो जनता के साथ नज़र नहीं आती है। कैसे जो है तो मुसलमानों को पीछे करने की कोशिश की जा रही है। वैसे अगर देखा जाए तो पूरे अभी 5 राज्यों के चुनाव हुए, उसमें पूरी तरह से जो है तो कांग्रेस इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग बनकर उभरी है। असम के अंदर जितने जो है तो प्रत्याशी चुनकर आए हैं उसमें मेजॉरिटी से ज़्यादा प्रत्याशी जो है तो कांग्रेस के मुस्लिम ही है। दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं तमिलनाडु की भी, तो तमिलनाडु के अंदर भी जो है तो इसी तरह का हाल कुछ नज़र आता है। वेस्ट बंगाल के अंदर एकमात्र विधायक जी बने हैं और वो भी जो है तो मुस्लिम ही है। और अभी अगर हम बात करते हैं केरला के अंदर, तो केरला के अंदर भी जो है तो इसी तरह का कुछ हाल है।
वैसे अगर देखा जाए तो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ ने भी केरला के अंदर जो है तो कई एक चीज़ें की हैं और अपने आप को वर्चस्व में लाने की पूरी ज़ोर कोशिश की है, जिसके चलते यहाँ पर यानी कि इस तरह की यहाँ की विधानसभा के अंदर काफ़ी कुछ चीज़ें देखने को मिली है। वैसे अगर हम बात करें तो इस इलाके के अंदर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होने के बावजूद भी नहीं होने के बराबर रहे हैं और इस इलाके के अंदर जो है तो काम काफ़ी हद तक कि अगर देखा जाए लेफ़्ट और रीजनल पार्टीज़ का काफ़ी अच्छा दबदबा भी देखने को मिला है। उसी के साथ साथ अगर हम बात करें इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की, तो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने भी अपना एक अलग तरह का योगदान दिया है। लेफ़्ट यानी कि एलडीएफ और यूडीएफ यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट और जो है तो लेफ़्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट ने भी जो है तो यहाँ पर काफ़ी कुछ चीज़ें की हैं, जिसके चलते जो है तो यहाँ पर एक तरह से हम यूँ भी कह सकते हैं कि बदलाव देखने को मिला है। वैसे अगर कुल मिलाकर हम बात करें इस इलाके की राजनीति की, तो कांग्रेस और जो है तो लेफ़्ट बनाम ही रहा है शुरू से। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने भी अपने तौर पर जो है तो यहाँ पर अपना वर्चस्व बनाने की कोशिश की है, जो काफ़ी हद तक के इस इलाके की राजनीति को एक मजबूत पकड़ पेश करने में कामयाब हुई है। वैसे अगर देखा जाए तो उमूमी तौर पर जनता के दिमाग में सिर्फ तीन ही पॉलिटिकल पार्टियों का दिमाग में आता है, एक कम्युनिस्ट पक्ष, दूसरा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी और बीजेपी। लेकिन बीजेपी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के बीच में सबसे अहम एक ब्रिज जिसको हम कह सकते हैं वो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का रहा है और ये इस इलाके की राजनीति के अंदर एक मजबूत पक्ष के तौर पर उभरती हुई पॉलिटिकल पार्टी है। यहाँ पर अगर इनकी पार्टी से मुख्यमंत्री बना दिया जाता है तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होगी। केरला के अंदर जो है तो कांग्रेस एक मजबूत पक्ष बनकर ज़रूर उभरी है, लेकिन उसका सीधा श्रेय यहाँ की जो है तो राजनीति को भी जाता है। वैसे अगर देखा जाए तो केरला के अंदर कांग्रेस बनाम कम्युनिस्ट रहा है, बीजेपी का जो है तो यहाँ पर वर्चस्व फ़िलहाल तो नज़र नहीं आता है। आने वाले कुछ दिनों के बाद जो है तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का भी संघर्ष देखने को मिलेगा, जब कांग्रेस यहाँ पर जो है तो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को छोड़ देती है, तब जो है तो यहाँ पर ये बन सकता है। वैसे अगर देखा जाए तो एकमात्र कम्युनिस्ट पक्षों की भारत देश के अंदर जो है तो हुकूमत थी वो केरला के अंदर थी, लेकिन फ़िलहाल अगर हम बात करते हैं तो 2026 के चुनावों के बाद अब इस तरह का पक्ष जो है तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर से नापेद होता हुआ नज़र आ रहा है। विपक्ष की बड़ी पार्टी बनकर यहाँ पर ज़रूर उभरेंगी, लेकिन फ़िलहाल हम ये बात ज़रूर कह सकते हैं कि इस इलाके की राजनीति के अंदर अब कांग्रेस का वर्चस्व चलेगा। कुछ हद तक के ये बात हम समझ सकते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर ये बदलाव ज़रूर होगा और इस इलाके की राजनीति के अंदर दूसरे पक्षों का बोलबाला ज़रूर होगा। इसी में एक उभरता हुआ सितारे के तौर पर सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया भी गिनी जा सकती है। फिलहाल दोस्तों जिस तरह के हालात इस इलाके के अंदर हैं उसको देखते हुए यही लगता है पिछड़ा, दलित, आरक्षित, मुस्लिम और यहाँ पर की जो अक़लियत को मिला लिया जाए तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का जो वर्चस्व इस बार बना है वो काबिल तारीफ़ है। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों तक शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया, आपका दिन अच्छा रहे।